हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को पेट रिमेंबर्स डे के रूप में मनाया जाता है और जेफ बेजोस ने आज ही के दिन अमेजोन की स्थापना की थी, जिससे आप और हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उसकी फाउंडेशन आज ही के दिन हुई थी 1994 में। देखिए, पहला अपडेट आ रहा कि पेट्रोल डीजल 25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होने की संभावना आखिर कितनी है, क्योंकि काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि जीएसटी में ला सकती है सरकार पेट्रोल डीजल को, है ना। तो इसी सिलसिले में आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश के प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों से मुलाकात करेगी। बजट पूर्व होने वाली इस बैठक में पेट्रोल डीजल से आम आदमी को महंगाई से राहत देने पर भी बातचीत हो सकती है। और वहीं हमारे देश के एमएसएमई सेक्टर की ये मांग है कि सरकार जीएसटी को और सरल बनाए और नए क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का विस्तार किया जाए। एमएसएमई सेक्टर को सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। वैसे तो आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, इसी महीने जुलाई के मध्य में सरकार पूर्ण बजट जारी करेगी। और वहीं खबर है कि जीएसटी परिषद के संशोधनों को वित्त विधेयक में भी शामिल किया जाएगा। सीबीआईसी के प्रमुख ने इस बात की जानकारी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री 22 जुलाई को बजट पेश कर सकती हैं और इस बार के बजट में आपको ये जीएसटी से जुड़े भी कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार किसानों को दिए जाने वाले 6-6 हजार रुपए की धनराशि को भी बढ़ाकर 10 हजार रुपए तक कर सकती है। बजट में ये ऐलान हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने सुबह पीएम मोदी के साथ मुलाकात की, ब्रेकफास्ट किया और फिर मुंबई में रोड शो हुआ। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी से टीम इंडिया की मुलाकात। रोहित द्रविड़ ने प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और मुंबई में टीम इंडिया का ऐतिहासिक स्वागत भी किया गया। आखिर होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया जीतकर जो आई हमारी भारतीय क्रिकेट टीम। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत को गले लगाया। बुमराह, संजना, सूर्यकुमार, देविसा के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तो कुछ यूं 16 घंटे तक जश्न चला T20 वर्ल्ड कप की घर वापसी का। और इस मौके पर कप्तान बोले कि ये ट्रॉफी पूरे भारत की है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप T20 विजेता टीम इंडिया के स्वागत और सम्मान के अलग अलग वीडियो भी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने फोटो और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में जाएंगे और यहाँ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता बनने के बाद उनका यूपी का ये पहला दौरा होगा। दरअसल अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, 122 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो इन्हीं मृतकों के परिजनों से आज मिलने यूपी हाथरस जाएंगे राहुल गांधी। दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए अलीगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ 40 मिनट रुकने के बाद हाथरस के लिए रवाना होंगे। और वैसे आपको बता दूं दोस्तों, हाथरस के ये भोले बाबा मामले में अब तक 6 सेवादारों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और एक मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया क्योंकि वो अभी भी फरार है। ये हाथरस भगदड़ कांड में योगी सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और देश के जाने माने वकील एपी सिंह को नियुक्त किया अपने एडवोकेट के रूप में। नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा ने जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनका यह कहना कि बाबा खुद को ब्रह्मांड का महानायक बोलता था, अब कहाँ है। हाथरस हादसे में अपने भतीजे और भतीजी को खोने वाली एक मां शोभा बोली कि परमात्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों का दावा दोस्तों कि भोले बाबा खुद को भगवान समझता था। और मैं तो आपको कई बार कहता हूँ ना, ऐसे बाबा भोले नहीं होते हैं, बल्कि ये भोले भाले लोगों को फंसाते हैं अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में। ध्यान रखना दोस्तों, जो कोई भी बाबा, महाराज, साधु, संत अगर खुद को भगवान होने का, परमात्मा होने का या उनका दूत होने का दावा करता हो, अहम ब्रह्मास्मि अपने आप को ये समझता हो, तो सीधा सीधा समझ लेना कि वो फ्रॉड है। क्योंकि इतिहास गवाह है, पहले भी कई बाबाओं ने अपने भोले भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो बाहर से दिखते कुछ और थे और अंदर से कुछ और निकले, जो आज भी जेलों में बंद है। तो मैं तो आपको साफ साफ कहता हूँ, कभी ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। भरोसा करना ही है बस, तो ऊपर वाले भगवान पर भरोसा करो। और वहीं देखिए दोस्तों, इस घटना के बाद देश के कुछ बड़े संत महात्माओं ने भी फैसला लिया। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद कर दी है। हाथरस हादसे के बाद फैसला लेते हुए बोले कि श्रद्धालु रास्ते में दर्शन के लिए खड़े न हों। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने जन्म उत्सव पर संकल्प लिया, कहा कि बागेश्वर धाम से ओरछा की पदयात्रा करेंगे वो। और इस हाथरस हादसे के बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिया, कहा बड़े कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण पर फोकस किया जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक नया नियम लागू कर दिया इस घटना के बाद कि कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, बिना सीसीटीवी कैमरों की सहमति के बिना कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर साकार हरि बाबा के सत्संग में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो कम से कम इस बात का पता चल जाता कि भगदड़ की स्थिति कैसे बनी, आखिर कौन था इस घटना के पीछे जिम्मेदार। और इसलिए अब ऐसे कार्यक्रमों में पहले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने अब ये बड़ा सबक लिया है, सभी धार्मिक आयोजन भी अब कानूनी दायरे के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता भी होगी। 8 से 10 जुलाई के बीच पीएम की ये विदेश यात्रा रहेगी। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। द्विपक्षीय चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देखिए आप, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर एआई
पर काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी राजदूत का कहना कि दोनों देशों का समान नजरिया है इसको लेकर। और एक फैसला देखिए, निकुंज श्रीवास्तव विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार बने। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें मंजूरी दी गई। बड़ी खबर है, नीट एग्जाम रद्द करने को लेकर इस पर रोक लगाने की एक और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 56 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने यह याचिका दायर की, जिनमें एक तो AIR रैंक 1 टॉपर्स कैंडिडेट भी शामिल है। पीएम मोदी ने भी संसद में कहा कि हमने सख्त कानून बनाया है और अब हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि युवाओं में कोई संशय शंका ना रहे। और वहीं देखिए, पीएम मोदी के स्पेस जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाएं और इसके बाद स्पेस में जाएं, क्योंकि हाल ही में इसरो के चीफ ने यह कहा था कि मोदी गगनयान से अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। तो इस पर विपक्ष ने यह तंज भी कसा। चलिए एक नया नियम देखिए दोस्तों, सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट में कंपनियों की IPO लिस्टिंग पर अब नया नियम लागू हो चुका। 90% से ज्यादा मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। देखिए NSE की तरफ से क्या लिमिट लगाई गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने SME IPO लिस्टिंग की ये लिमिट तय की है और इसके मुताबिक इश्यू प्राइस से 90% से ज्यादा ऊपर लिस्ट नहीं हो सकेगा किसी भी कंपनी का शेयर। और ये नया नियम आज से लागू हो चुका है, यानी मैक्सिमम 90% रिटर्न लिस्टिंग के टाइम पे आपको मिल सकेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केरल राज्य में दिमाग खाने वाले अमीबा से एक और नाबालिग लड़की की मौत हुई। तालाब में नहाते वक्त नाक के जरिए घुसा था ये अमीबा। पिछले 3 महीने में इस तरह का तीसरा केस देखा गया है। केरल के कोझिकोड जिले का ये मामला है। और खबर आ रही है, अमरनाथ गुफा के पास एक यात्री की हार्ट अटैक से जान चली गई। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, आजकल मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 3 राज्य भारत में ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान भी चला रही है। और इसी बीच ये तस्वीर आ रही है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की। देखिए आप, ये पार्क पूरी तरह से डूब गया। 17 जानवर इसमें डूब गए। बिहार राज्य में 6 और पुल गिरे। पिछले 15 दिन में 11वीं घटना है। हालांकि आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, झारखंड राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। जिस राजभवन से ये पिछले कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए थे 156 दिन बाद, वहीं आकर फिर से उन्होंने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जेल से निकलने के 6ठे दिन बाद ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में ले ली है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गूगल कंपनी का बड़ा प्लान देखिए, यूरोप और अमेरिका में बेचेगा भारत में बने पिक्सल स्मार्टफोन और इनका ट्रायल उत्पादन भी शुरू हो चुका है। जहां स्मार्टफोन निर्यात के मामले में भारत पहले से ही काफी अच्छी पोजीशन पर है। इस बीच गूगल कंपनी का ये फैसला भारत के एक्सपोर्ट को और बेहतर करेगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बड़े शहरों में 7% लोगों की मौतों का कारण सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण है और देश की राजधानी दिल्ली इनमें सबसे ऊपर है। हालिया वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी और द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस अध्ययन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी के डेटा का विश्लेषण किया गया और इन शहरों में पोल्यूशन WHO की लिमिट से भी काफी ज्यादा है। और भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट देखिए, दुनिया भारतीय युग की शुरुआत के कगार पर है। NK सिंह बोले कि साल 2047 तक हम बनेंगे विकसित राष्ट्र। कुछ और अलग अलग सेक्टर की रिपोर्ट्स देखिए, अगले आने वाले 6 सालों में भारत के फूड सर्विस मार्केट में भी दोगुना उछाल देखा जाएगा, क्योंकि भारत में अक्सर ये मार्केट ट्रेंड करता है। स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को 2030 तक काफी ज्यादा फायदा मिलेगा मतलब। और वहीं दोस्तों हमारे भारत में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले 3 सालों में क्रेडिट कार्ड से लोगों ने 3 गुना तक खर्च करना बढ़ा दिया है, लेकिन रीपे नहीं कर रहे हैं यूजर्स, पेमेंट बहुत कम कर रहे हैं। ऐसा भारत में घरों की बिक्री पर भी आंकड़ा आ रहा है कि 10 साल के शिखर पर पहुंची घरों की बिक्री। जनवरी और जून महीने में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई इस साल, नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट में पता चला है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो दूरसंचार कंपनियों ने यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने जो अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की है ना, तो इसके चलते मुख्य मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। डाइचे बैंक की ये रिपोर्ट सामने आ गई है। चलिए खबर है, टेस्ला कंपनी के भारत आने की उम्मीदें अब कम होती जा रही हैं। कंपनी के अधिकारियों ने सरकार से संपर्क करना भी बंद कर दिया, जबकि कुछ दिनों पहले आपको पता होगा पीएम मोदी से मिलने वाले थे एलन मस्क, लेकिन अचानक इन्होंने दौरा रद्द कर दिया, चीन जाकर मिल गए। और मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना कि टेस्ला के भारत नहीं आने के पीछे ये 6 संभावित कारण हो सकते हैं। चलिए खबर है, सुधा मूर्ति के संसद में उठाए 2 अहम मुद्दों की पीएम मोदी ने खुद तारीफ की, पहले ही स्पीच में जीत लिया दिल। इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में पहली बार स्पीच दी और उन्होंने 2 अहम मुद्दे उठाए, जिनमें पहला है महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का टीका लगाया जाए और दूसरा है भारत की 42 ऐतिहासिक धरोहरों पर सरकार ध्यान दे। सुधा मूर्ति ने कई धरोहरों के नाम भी गिनाए। और वहीं एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है, महामारी काल में 3% अधिक कमजोर बच्चे जन्मे। जो कोविड-19 पेंडेमिक आई थी ना, कोरोना महामारी, उस दरमियान जन्मे बच्चों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जांच की, तो ये पता चला कि इस दौर में जन्मे बच्चे 3% ज्यादा कमजोर हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम है, जिसमें 50% भारत और दक्षिण एशिया में बच्चे पैदा हुए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, साइबर क्रिमिनलों पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI कसेगा नकल, बैंकों को दिया पुराने खातों को बंद करने का निर्देश भी। RBI की तरफ से ये कदम डिजिटल धोखाधड़ी को रोक लगाने के लिए उठाया गया है। म्यूल अकाउंट्स को बंद किया जाएगा और इन्हें बंद करने की जरूरत क्यों है, इसके पीछे की कुछ बड़ी वजह भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है, RBI की तरफ से रद्द किया गया इस एक और बैंक का लाइसेंस। अगर आपका भी इसमें पैसा लगा हुआ तो अब क्या होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की
तरफ से उत्तर प्रदेश वाराणसी बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि इस बैंक की वित्तीय हालत खराब हो रही थी और इसलिए इसे अब आगे चालू रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि अगर आपका भी इस बैंक में खाता है, पैसे जमा है, तो 5-5 लाख रुपए तक आपके सेफ है, आपको आपकी पूरी कैपिटल मिल जाएगी। आरबीआई का कहना है कि 99.98% जमाकर्ताओं को DICGC एक्ट के तहत पूरी राशि मिल जाएगी। और वहीं एक अपडेट ये भी आ रहा है, देश की 9 NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने भी अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है। आरबीआई की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। इसमें कौन कौन सी NBFC शामिल है देख सकते हैं आप। चलिए एक अपडेट ये है, ग्रामीण बैंकों को जन सुरक्षा योजनाओं के काम में डिजिटलीकरण में सहायता करेगा अब नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से भी ये नया प्लान बनाया गया है और इसके लिए बैंक ने PSB लोन लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। और वहीं देखिए सेबी की तरफ से भी धोखाधड़ी रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक मार्केट में फ्रॉड वगैरह को रोक लगाने के लिए ये नया नियम आदेश जारी किया है। और शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाई को लेकर देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी सुझाव दिया, सेबी और सेट को कहां सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शेयर बाजार आजकल नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा, तो इस बीच लोगों के साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो जाए ना, इसलिए बाजार में तेजी के समय सेबी और सेट को अलर्ट रहना चाहिए, ये कहना है मुख्य न्यायाधीश का। चलिए एक राहत की खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए, अभी उनकी सेहत ठीक है वापस। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अग्निवीर योजना की वजह से सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं युवा, सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी की तरफ से खुद इस बात का बड़ा खुलासा किया गया। और इसके साथ ही अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई, क्योंकि विपक्ष संसद में राहुल गांधी तो लगातार इसका विरोध करते आए हैं। वैसे राहुल गांधी ने जो हाल ही में हिंदुओं को लेकर संसद में बयान दिया था, तो इसको लेकर भी जंतर मंतर पर हिंदू शक्ति संगम का आयोजन होगा। राहुल गांधी के खिलाफ ये विरोध किया जाएगा आने वाले 9 जुलाई को। वहीं इधर मध्य प्रदेश इंदौर में भी हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और संतों ने निंदा करते हुए कहा कि अगर 3 दिन में राहुल गांधी ने क्षमा नहीं मांगी तो राजबाड़ा पर धरना देंगे। राहुल गांधी से माफी मंगवाना चाहते हैं ये हिंदू संगठन। और खबर है, दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अब अतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया, कहा शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत साल 2025 तक अंतरिक्ष व गहरे समुद्र में अपना पहला मानव मिशन भी भेजेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जितेंद्र सिंह ने ये बात की जानकारी दी है। दिल्ली पंजाब समेत 26 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 3 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी। अगले 4-5 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी भविष्यवाणी की गई है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, उत्तर प्रदेश वाराणसी और मथुरा में जोरदार बरसात हुई, कानपुर में गोदाम में गले तक पानी भर गया। और आज भी यूपी के 55 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के भी 7 जिलों में जोरदार बारिश हुई, एक फ्लैट का छज्जा गिरा, नगर परिषद ऑफिस में पानी घुस गया, पंजाब में 4 लोगों पर दीवार गिरी, कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे भी धंस गया। झारखंड के भी 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, 8 जिलों में 100 mm से ज्यादा बारिश देखी गई। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट। इधर गुजरात में देखिए सौराष्ट्र दक्षिण के बाद अब उत्तर गुजरात में भी जोरदार बरसात शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। भोपाल इंदौर समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की वजह से 115 सड़कें बंद पड़ी हैं। शिमला बिलासपुर हाईवे पर भी मलबा आया, कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया, यानी कि लाइट भी चली गई है। आज भी हिमाचल में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी है, तो सावधान रहें। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है देख सकते हैं आप। वैसे आपके राज्य और आपके जिले में अभी कैसी बारिश हो रही है देखिए कमेंट में बताओ तो मुझे। और चलिए फिलहाल अपन दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, सोना चांदी के भाव देखें क्या चल रहे हैं। तो देखिए सोने चांदी में तेजी देखी गई, गोल्ड 209 रुपए बढ़कर 72,435 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 145 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अभी चांदी का रेट 89,843 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए कुछ मार्केट के अपडेट देखिए आप। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग देखी गई, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार बंद हुआ, निफ्टी 24,300 पहुंची, सेंसेक्स ने 80,392 और निफ्टी ने 24,401 का नया हाई रिकॉर्ड भी बनाया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में तेजी देखी गई। और इसी बीच मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल ने भी ये भविष्यवाणी की है कि सेंसेक्स कब तक 1,60,000 तक पहुंच सकता है। उनका यह अनुमान है कि अगले 5 सालों में यानी साल 2029 तक सेंसेक्स दुगुना रिकॉर्ड बना सकता है। वहीं देखिए ओरिएंट सीमेंट भी खरीद सकती है अल्ट्राटेक कंपनी। दोनों कंपनियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, डील हो सकती है जल्दी। और निवेशकों के लिए भी एक अपडेट है, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ पहले दिन 1.34 गुना सब्सक्राइब हुआ। बंसल वायर इंडस्ट्रीज का इश्यू भी लगभग 1.88 गुना भर चुका है। आज भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे मुकेश अंबानी, राहुल गांधी से भी मिले और अपने बेटे की शादी का निमंत्रण काट दिया। और S&P की एक रिपोर्ट देखिए, राजकोषीय घाटा कम हुआ तो 24 महीने में भारत की रेटिंग बढ़ सकती है, अभी 6.8% रह जाएगी जीडीपी की वृद्धि दर। और क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर 38 लाख करोड़ पर पहुंच सकता है। क्रिसिल की ये रिपोर्ट में दावा किया गया, देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सभी पुलों की अब जांच होगी। बिहार में हुए पुल हादसों के बाद अब योगी सरकार भी अलर्ट हुई है। दरअसल आपको बताओगा इस बार बिहार में एक के बाद एक 5-6 पुल तो इसी साल ही गिर गए। पिछले 2 सालों में 12 ब्रिज बिहार में टूट गए, गिर गए। हालांकि इन घटनाओं के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई
गई है और राज्य के सभी ब्रिजों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग भी की है, क्योंकि ऐसे तो कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। बात भी सही है। तो बिहार के इन हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में 50 साल पुराने सभी पुलों का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी असुरक्षित पुल हैं, टूट सकते हैं ऐसी संभावना है, उनको तत्काल बंद किया जाएगा। तो ये वाकई में एक अच्छा फैसला है। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसानों के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बड़ी तैयारी की। एग्रीकल्चर लोन सेगमेंट में जोखिम कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की तरफ से घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना और 35 नए कृषि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल खोलना SBI का नया टारगेट है, ताकि देश में किसानों को भी बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल सके, है ना। और वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कोल इंडिया की यूनिट ने UPRVUNL के साथ हाथ मिलाया। साल भर में 111% रिटर्न भी दिया इसके स्टॉक ने, तो आप और इस पर नजर रख सकते हैं। खबर है जम्मू कश्मीर में अब आतंक का काल बनेंगे युवा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने उतारी पहली बॉर्डर बटालियन भी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एक नया फैसला लिया गया। ग्रीन बेल्ट सरकारी जमीनों पर बनी अवैध कॉलोनियां अब वैध नहीं होगी, विधानसभा में बोले प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बोले कि राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। इन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आखिर इतने बड़े मंत्री पद पर होने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? राजस्थान की पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा सवाल चर्चा में है। और वैसे सांसदों की शपथ को लेकर भी एक नियम में बदलाव किया गया। मैंने आपको कल बताया था जानकारी। लोकसभा सांसद शपथ के बाद अब नारे नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा इस बार मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। उसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। तो अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है कि शपथ लेने के बाद कोई नारा ही नहीं लगा सकेगा ना। चलिए टेक न्यूज से खबर है, मोटो G85 स्मार्टफोन 10 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत 25,000 रुपए तक हो सकती है। और बॉलीवुड से खबर है, 7 दिनों में 700 करोड़ के पार गई फिल्म कल की। 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। वहीं 10 अगस्त को प्रभास सालार 2 फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। बारिश की वजह से देरी हुई, 2025 के अंत तक ये रिलीज हो सकती है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना में 3.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। 600 हितग्राहियों का पैसा दूसरे लोगों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जिनमें या तो जनपद के कर्मचारी या उनके रिश्तेदार शामिल हैं। देखिए गरीब लोगों का पैसा किस तरह से लूटा जा रहा है, मतलब है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सभी को पुरानी पेंशन दिलाने तक शिक्षक करेंगे आंदोलन। उत्तर प्रदेश वाराणसी में शिक्षक संघ ने स्कूलों का दौरा किया और NPS योजना को पूरी तरह से खत्म करने की मांग भी की एक बार फिर से सरकार से। खबर है यूपी गोंडा में देखिए शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का भी विरोध किया। जो जुलाई से नया नियम लागू हुआ तो कई जिलों में इसका विरोध किया जा रहा है यूपी में। और वहीं देखिए बिहार में लगेंगे 4 करोड़ 10 लाख पौधे। प्रेम कुमार की तरफ से घोषणा की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान को जोरों शोरों से बढ़ावा दिया जाएगा। और खबर है दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए सील नागू। तो ये अब नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। और बड़ी खबर आ रही, पंजाब में बोर्ड और निगमों को जल्द ही मिलेंगे चेयरमैन। भगवंत मान सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू की गई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, संगठन और मजबूत किया जाएगा। और खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए और कहा कि छात्राओं के ड्रॉप आउट को कम से कम किया जाए और आवासीय छात्रावास को भी बढ़ावा दें। और देखिए राजस्थान में भी शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप भी की, बातचीत भी हुई। और वहीं मानसून की तैयारियों के बीच अब स्वायत्त शासन विभाग भी जुट चुका है। देखिए बारिश के मद्देनजर जल भराव वाले क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित कर तैयारी रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं राजस्थान में सरकार की तरफ से, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI को आदेश जारी किया। कहा भोजशाला के सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश की जाए। वही देखिए गुजरात अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को शुरू होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पुलिस विभाग से सुरक्षा के इंतजाम भी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों की अब खेर नहीं, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब नहीं पैर पसारेगी अवैध कॉलोनियां। कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है MP की मोहन यादव सरकार। और एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के विकास को भी अब पंख लगेंगे। 6 एक्सप्रेसवे बदल देंगे बुंदेलखंड से मालवा निमाड़ की किस्मत। ये नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है MP राज्य को, है ना। देखिए राजस्थान में शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है। अब छुट्टियां नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 जुलाई से राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। 10 जुलाई को राजस्थान सरकार बजट भी घोषित करने वाली है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते शिक्षकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप में एक इमेजिन मी करके नया फीचर आया है। बेसिकली ये मेटा का AI टूल है, जिसके जरिए आप शानदार फोटो भी क्रिएट कर सकेंगे अलग अलग तरह की। और बड़ी खबर आ रही है, नए कानून लागू होने के बाद अब जेलों का नाम बदला जाएगा। बंदियों को आचरण बदलने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सदन में विधेयक भी पेश किया गया इस संबंध में। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया जेलों का नाम बदलने का। अच्छा, हरियाणा सरकार की एक शानदार पहल देखिए। 10वीं 12वीं में 60% अंक लाने वाले बच्चे अब सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सभी बच्चों को सरकार हैप्पी कार्ड जारी करेगी और इसी हैप्पी कार्ड के जरिए साल में 500 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर पाएंगे रोडवेज में। ये राज्य के सभी स्टूडेंट्स को हरियाणा की नायब सैनी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। अच्छा,
और वहीं हरियाणा सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट्स को भी बड़ा तोहफा दिया। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। यानी हरियाणा में जो अब MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको इंटर्न के रूप में 43% ज्यादा वजीफा या यूं कह सकते हैं स्टाइपेंड मिलेगा। अब इंटर्नर्स को 24,310 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जबकि पहले 17,000 रुपए ही थी ये धनराशि, है ना। और वैसे हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ा झटका लगा। दिसंबर तक आपको हर यूनिट पर 47 पैसे अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज के रूप में देना पड़ेगा। देख सकते हैं ज्यादा डिटेल भी आप। चलिए अगला अपडेट है भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। आने वाले 2 सालों में बनेंगे 10,000 नॉन AC कोच, जिससे कि आम लोगों को राहत मिलेगी। अब आपको ट्रेनों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। 2025-26 तक ये प्लान बनाया है इंडियन रेलवे ने। चलिए बड़ी खबर आ रही पेंशन को लेकर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। पेंशनरों को अब मिलेगी इतनी राशि, एरियर का भी होगा भुगतान। ये आदेश जनवरी 2016 से ही लागू माना जाएगा और एरियर भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस फैसले से 5,000 से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब खाते में 9,000 रुपए तक पेंशन आएगी। देख सकते हैं आप यूपी सरकार की तरफ से क्या प्लान बनाया गया है इस संबंध में। चलिए खबर है दोस्तों झारखंड में। देखिए अब एम्स के जैसे ही खुला रहेगा रांची का रिम्स अस्पताल भी। मरीजों की परेशानी कम होगी, इससे प्रबंधन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार से मिली पहले थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी। 1,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। यूपी में निर्माण बिल 2024 भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसका ड्राफ्ट पास कर दिया है। और इस बिल का मकसद क्या है, योगी सरकार का क्या प्लान है, देख सकते हैं इसका उद्देश्य और ढांचा भी। कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए दोस्तों। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की। पेटीएम की तरफ से नया हेल्थ साथी सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें आपको 35 रुपए में स्वास्थ्य सुरक्षा इंश्योरेंस मिल पाएगा। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल इस बारे में। और वहीं SBI जनरल इंश्योरेंस ने नवीन चंद्र झा को नए MD और CEO के रूप में नामित किया। ICICI बैंक ने भी अंतरराज्यीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया, जिसके जरिए स्टूडेंट्स को कई सुविधाएं मिलेगी। इस कार्ड के क्या प्रमुख लाभ हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है पी गीता को मिला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में ये लेखिका आलोचक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और खबर है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शास्त्री भवन में DMF गैलरी का उद्घाटन भी किया। खबर है डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। और वहीं देखिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य ने MP गुना में स्पाइस पार्क के पुनरुत्थान के लिए रेल मंत्री वैष्णव को पत्र भी लिखा है। खबर है मई में 8 प्रमुख उद्योगों के बीच कोयला क्षेत्र में 10.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। खबर है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अस्ताना में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक काम की खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से GPF के लिए ब्याज दरें तय की गई है। और सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान इस फंड पर जमा राशि पर 7.1% की दर से ब्याज देने का फैसला किया है। और GPM से लिंक दूसरे फंड पर भी इतना ही ब्याज दिया जाएगा। और देखिए सेबी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था को अनिवार्य बनाया। शेयर ब्रोकर वगैरह के लिए ये नए नियम लागू किए, देख सकते हैं आप। और नौकरियों पर एक देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही जॉब हायरिंग पर, कि जून में हायरिंग की रफ्तार में गिरावट आई है। और इस जुलाई महीने में जॉब सेक्टर की चाल थोड़ी अच्छी रह सकती है। खबर है देश की पहली CNG बाइक का नाम सामने आ चुका है। 5 जुलाई को आज बजाज कंपनी अपनी ये पहली CNG बाइक लॉन्च करने जा रही है और इसको नाम दिया गया है फ्रीडम 125। चलिए खबर है भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट, जो कि पिछले 60 सालों में 400 बार क्रैश हुआ, तो अब इसे फाइनली इंडियन आर्मी ने रिटायरमेंट करने का प्लान बनाया है। और वही खबर आ रही दोस्तों की पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान बना रही सरकार। केंद्रीय मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये प्लान भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों के 30 से 50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप संचालन की मंजूरी देने के लिए PESO को सुरक्षा उपायों का खाका तैयार करने का निर्देश भी दिया है सरकार ने, ताकि मतलब छोटे एरिया में भी पेट्रोल पंप की सुविधा मिल सके लोगों को, है ना। और भी देख सकते हैं आप ये डिटेल सरकार का क्या प्लान है इसको लेकर। चलिए खबर है दोस्तों जोमेटो कंपनी का बड़ा फैसला। देश भर में बंद की अपनी ये सर्विस। दरअसल जोमेटो की तरफ से अपनी एक्सट्रीम सर्विस को बंद कर दिया गया है। ये सर्विस देश के 700-800 शहरों में लॉन्च की गई थी, लेकिन फिलहाल इसे स्टॉप कर दिया है। और खबर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए 44,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। और वहीं देखिए साल 2024 की पहली छमाही में भारत का सौर उत्पादन पिछले 6 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ेगा, ये भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक भारत ने कोयला बिजली उत्पादन के लिए इस साल $33 बिलियन के उपकरण ऑर्डर करने के लिए बिजली कंपनियों से कहा है। वही खबर है देश में हर 72वें एयर पैसेंजर का सामान खराब हो जाता है। एयरलाइन की तरफ से काफी चौंकाने वाले डेटा खुलासे किए गए। मतलब देखिए आप, हर 72वें फ्लाइट पैसेंजर का सामान कैसे गुम हो रहा है, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2215 वैकेंसी है। 10 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 10 अगस्त 2024। तब तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और ICAI द्वारा CA फाइनल का रिजल्ट भी 11 जुलाई को घोषित किया जाएगा। साथ में
इंटर का भी। वहीं एक अच्छी खबर है, मुंबई में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, ICMR ने मंजूरी दे दी है। देख सकते हैं इस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी। वहीं खबर है दोस्तों, इग्नू में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। एक नया डिग्री कोर्स प्रोग्राम शुरू किया इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से, भारत में ये पहली बार पहल की गई है। और एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड में PhD कर रहे शोधार्थियों को प्रति महीने मिलेगी इतनी छात्रवृत्ति। निर्देश भी जारी हो चुका है इसको लेकर। तकरीबन 100 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और खबर है, मध्य प्रदेश सतना मेडिकल कॉलेज को भी 631 करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। यहाँ PM श्री कॉलेज की भी स्थापना होगी। ओके, और एजुकेशन के बाद दोस्तों खेल समाचार पर एक खबर आ रही, चैंपियंस ट्रॉफी में 1 मार्च को भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। PCB ने 15 पेज का ड्राफ्ट भी जारी किया है। भारत के सभी मुकाबले लाहौर में होंगे और बाकी अभी ICC से मंजूरी मिलना बाकी है। वैसे पाकिस्तान में देखिए आप, वाहन के खाई में गिरने से 7 लोगों की जान चलेगी। और इंटरनेशनल वार पर भी खबर आ रही, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे। तोप कमांडर की मौत के बाद ही हमला किया है ना। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन और सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को आज तरक्की मिल सकती है। वृष और मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए हालांकि एक सलाह है कि आप अपनी गलतियां सुधारें। तुला राशि के लोगों के पैसों से जुड़ी समस्या भी आज दूर हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव इस साल किस देश में हुआ। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, तो कमेंट में लिख दीजिए फटाफट से। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।